अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो और इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप करना एक बड़ी गलती हो सकती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शर्मा में। राधे राधे और जय भोलेनाथ आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स कवर करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा बल्कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने वाले आंसर्स, एग्जैक्ट राइटिंग पॉइंट्स और मार्क्स स्कोरिंग ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लास्ट मोमेंट रिवीजन, शॉर्ट क्वेश्चन और कॉन्फिडेंट आंसर राइटिंग चाहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही आंसर अपने आप याद आ जाए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए कॉपी पेन रेडी रखिए और स्टडी विद शर्मा के साथ शुरू करते हैं चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। Why does, क्वेश्चन नंबर 1 है, why does NA think that paper has more patience than people? बेटा ये कहना चाहता है कि NA को क्यों लगता है, NA क्यों थिंक करती है दैट कि जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। ठीक है, यानी जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से। पेशेंस यानी कि धैर्य। अब क्या होता है, अगर आप लोगों से कुछ चीज़ें अपनी बातें शेयर करते हो तो वे क्या करते हैं, वे किसी और को बता देंगे। अगर आप पेपर पर लिखोगे उस चीज़ को तो पेपर थोड़ी ना बता पाएगा। तो इसलिए वो क्वेश्चन कह रहा है कि एनए को क्यों लगता है कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ओके, आंसर पे आते हैं। एनए मानती है दैट कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर्स के पास लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स, वह सुनता है, टू हर, उसकी बातों को, मोर पेशेंसली, धैर्य पूर्वक, एंड साइलेंटली, और चुपचाप। ये कहता है कि जो पेपर है, ठीक है, वो उसकी बातों को सुनता है, धैर्य पूर्वक सुनता है और चुपचाप सुनता है। ठीक है, कुछ नहीं बोलता उसको। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, जो पेपर है वो और लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, क्या होता है बेटा, जैसे आप किसी को अपनी बातें बताते हो तो वो रिएक्ट करता है ना। ठीक है, वो आपको चिढ़ाता भी है बीच बीच में, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये कहता है बेटे कि जो पेपर है वो रिएक्ट नहीं करता और लोगों की तरह। एनए बिलीव्स, जो एनए थी वो विश्वास करती है, वो मानती है दैट कि पेपर डज नॉट गेट टायर्ड, जो पेपर है वो कभी नहीं थकता। ठीक है, ऑफ हर वर्ड्स, उसके शब्दों से। किसके शब्दों से? एनए के शब्दों से। और इमोशंस, और उसकी भावनाओं से। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एनए है उसको विश्वास है, वो मानती है कि जो पेपर है वो कभी नहीं थकता, उसके शब्दों से और उसकी भावनाओं से। इट डज नॉट जज हर, वह उसको जज नहीं करता। फॉर वाट शी राइट्स, कि वह क्या लिखती है। पेपर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या लिखती है क्या नहीं लिखती है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। देखिए बेटा, ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने। ठीक है, आई नो आपको जहाँ तक है ये क्वेश्चन करा भी दिया होगा टीचर्स ने, नहीं भी करा होगा तो आप देख लीजिए, बट इस वाली लैंग्वेज में नहीं कराया होगा। ठीक है, हर एक जो हार्ड वर्ड है उसके आगे हिंदी लिखी हुई है। सो ट्रांसलेशन पे आते हैं। एनए मानती है कि पेपर में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, क्योंकि वो उसकी बातों को शांत और धैर्य के साथ सुनता है। कौन सुनता है? पेपर सुनता है। पेपर दूसरे लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करता। एनए मानती थी कि पेपर उसके शब्दों या इमोशन से कभी थकता नहीं है। वो उसे उसके लिखे हुए के लिए भी जज नहीं करता, कि भाई वो क्या लिख रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जज नहीं करता। कौन नहीं करता? पेपर जज नहीं करता उसको। ठीक है, सो आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में आया है, 24 में भी आया है पेपर में। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, देख लीजिए। वाई वाज मिस्टर कीजिंग ए टीचर एनॉयड विद
ऑथर कि जो मिस्टर कीजिंग थे, ठीक है, जो कि एक टीचर थे, वे क्यों परेशान थे? किससे? ऑथर से। ऑथर कौन है इसका? कौन है इसका ऑथर? बताओ जरा, सोचो, 3 सेकंड आपके पास। 1 2 3। कौन है ऑथर? एन्ने फ्रैंक ही ऑथर है। एन्ने फ्रैंक ने ही अपनी ये लिखी है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी इसमें, ठीक है। तो ऑथर कौन है? एन्ने फ्रैंक ही है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो मिस्टर कीजिंग थे वे क्यों परेशान रहते थे ऑथर से, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हाउ मैनी एसे वर असाइंड बाय मिस्टर कीजिंग टू एन ए एंड वाई, कि कितने ऐसे लिखने के लिए दिए मिस्टर कीजिंग ने एन ए को और क्यों दिए। असाइंड होता है बेटे जब कोई काम या ड्यूटी किसी को ऑफिशियली दी जाती है, उसे असाइंड कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के जो टीचर्स होते हैं वे आपको वर्क देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं असाइंड, ठीक है। जैसे द टीचर असाइन होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसके आंसर पे आते हैं। मिस्टर कीजिंग, जो मिस्टर कीजिंग है वो कौन है? ए टीचर, एक टीचर है। वाज एनोयड, जो कि परेशान होते हैं विद एन से, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि सी वाज वेरी टॉकेटिव गर्ल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की थी। होता है ना बेटे, कुछ लड़के, कुछ बच्चे जो क्लासेस में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, वे उसको पनिश करते थे, ठीक है। कैसे पनिश करते थे? उसको देते थे, क्या देते थे? एक्स्ट्रा होमवर्क। जो मिस्टर कीजिंग जो कि टीचर थे उसके, ठीक है, मिस्टर कीजिंग बेटे मैथ के टीचर थे, ठीक है। वे उसको एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क दे के उसको पनिश करते थे, ठीक है। बात समझ में आई? ही आस्क्ड हर, वे उन्होंने उससे कहा टू राइट, लिखने के लिए, एस्से, क्या लिखने के लिए कहा? एस्से लिखने के लिए, एस्से लिखने के लिए कहा। एंड टॉपिक वाज ऑलवेज, और जो टॉपिक था वो हमेशा रिलेटेड टॉकेटिव नेचर, हमेशा रिलेटेड होता था। किससे? रिलेटेड टू टॉकेटिव नेचर, किससे रिलेटेड होता था? बातूनी स्वभाव से। यानी कि वे हमेशा उससे एक एस्से लिखने के लिए देते थे जिसका टॉपिक होता था बातूनी स्वभाव से रिलेटेड, ठीक है। बात समझ में आई? क्या क्या 3 दिए थे ना उसने लिखने के लिए ऐसे, कौन कौन से? ए चैटर बॉक्स, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, एंड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ये उसने दिए थे। बात समझ में आई? ठीक है, मैं दोबारा फिर से बताता हूँ। जो मिस्टर कीजिंग थे, जो कि टीचर थे, वे हमेशा जो एन थी उससे परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की थी, ठीक है। और वे उसको पनिश करते थे, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देके, ठीक है। वे उसको कहते थे कि भाई ऐसे लिख के लाओ, और जो उनका टॉपिक होता था वो हमेशा रिलेटेड होता था टॉकेटिव नेचर से, यानी कि बातूनी स्वभाव से, ठीक है। और जो ऐसे होते थे वो कौन कौन से होते थे? ए चैटर बॉक्स, एंड इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, एंड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको याद करनी है कि भाई उसने कौन कौन से दिए थे, ठीक है। और आप अंडरलाइन कर सकते हो इसको एग्जाम में, ठीक है। और ये चीज़ अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे जो एग्जामिनर होता है ना बेटे, उसकी बिल्कुल नज़र पड़ जाती है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको एक एक वर्ड देख के जब कॉपी चेक करेंगे, नहीं। उनको इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखानी होती है कि हमने क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट लिखी है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए, ठीक है। अब बेटे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। वाई डिड एन ए फ्रैंक मेंटेन ए डायरी? जो एन ए फ्रैंक थी उसने डायरी को क्यों मेंटेन किया? भाई क्यों उसने डायरी लिखी, ठीक है। आइए बात करते हैं क्यों लिखी। एन ए फ्रैंक, जो एन ए फ्रैंक थी, वाज ए 13 ईयर ओल्ड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। जो एन ए फ्रैंक थी वो 13 साल की एक होशियार और बुद्धिमान लड़की थी, ठीक है। स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी। हु राइट्स ए डायरी?
जो एक डायरी लिखती है विच वाज गिफ्टेड टू हर, जो कि उसको गिफ्ट की गई थी बाय हर फादर, उसके पिताजी के द्वारा, ऑन हर 13th बर्थडे, उसके 13वें बर्थडे पर। अच्छा बेटे, आपको यहाँ पे ऐसे वाला 13 नहीं बनाना है, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे वाला 13 नहीं बनाना है, आपको प्रॉपर ये वाला 13 लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो इतना सा वर्ड आना होता है ना, वो इतना बड़ा बन जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉपी तो भरनी भी होती है ना, बड़ा लिखना होता है हमें। तो 13th बर्थडे पर जो एन के फादर थे, उन्होंने एन को डायरी गिफ्ट की थी, ठीक है। शी नेम्स द डायरी किट्टी, जो एन थी उसने डायरी को क्या नाम दिया था, किट्टी नाम दिया था, ठीक है। विच शी कंसिडर्ड एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड, जो कि जो एन थी उसने मान लिया था किट्टी जो उसकी डायरी थी उसको एक सच्चा दोस्त, ठीक है, ट्रू फ्रेंड उसको मान लिया था, किसको, डायरी को मान लिया था। सी रोट्स अबाउट हर चाइल्डहुड, जो एन थी उसने लिखा किसके बारे में लिखा, अपने बचपन के बारे में लिखा। हर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में लिखा। एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी और चीज़ों के बारे में लिखा। हर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में लिखते हैं, ठीक है। एंड मैनी अदर थिंग्स, और भी चीज़ों के बारे में लिखते हैं इन हर डायरी, अपनी डायरी में। दैट शी टोल्ड नो वन एल्स, जो वो किसी और को नहीं बता सकती, ठीक है। एन फेल्ट लोनली, एन अकेलापन महसूस करती है बिकॉज, क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई क्लोज या फिर ट्रू फ्रेंड नहीं होता, सच्चा दोस्त उसके पास नहीं होता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी के पास सच्चा दोस्त नहीं होता जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर ले, ठीक है। शायद मैं हूँ ऐसा, नहीं है मेरे पास, ओके, ये तो अलग बातें होती है। वूम शी कुड कन्फाइड इन, जिसके साथ वह कर सकती है भरोसे के साथ मन की बातें, ठीक है। भाई उसके पास कोई ऐसा क्लोज और सच्चा दोस्त नहीं है जिसके साथ वह खुलकर बातें कर सके, अपने जो भरोसे वाला मन होता है ना, ठीक है, भरोसे के मन के साथ अपनी बात उससे कर सके कि हाँ भाई इस बंदे पे भरोसा है, मैं इससे अपनी सारी बातें कर लेती हूँ। उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। दो हालांकि शी हैड फ्रेंड्स, उसके पास फ्रेंड्स थे, जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स होते हैं ना, क्लासमेट्स वगैरह, तो उसके पास भी थे। बट लेकिन शी वाज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप, लेकिन वह कभी एबल नहीं हो पाई, सक्षम नहीं हो पाई खुलकर बात करने के लिए, ठीक है। अपनी वो खुलकर नहीं बात बता पाई कभी। अबाउट हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बता पाई विद देम, उनके साथ, यानी कि उनके साथ वो कभी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाई खुलकर, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाई खुल के, किसके किन के साथ, जो उसके और फ्रेंड्स थे, यानी कि नॉर्मल जो फ्रेंड्स थे, ठीक है। सो इसलिए शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू कन्फाइड, अपनी मन की बात बताने का, ऑल हर थॉट्स, अपने सारे विचार, एंड इनर मोस्ट, और जो दिल की बातें होती है, दिल की फीलिंग्स, दिल की गहराई से, ठीक है, फीलिंग्स इन अ डायरी। यानी कि ये कहता है कि उसने डिसाइड किया कि जो जो उसके मन की बातें हैं, ठीक है, उसने उसके जो थॉट्स हैं, बिल्कुल जो दिल की गहराई की जो फीलिंग्स है, ठीक है, कि अपनी डायरी में लिखूं। अपनी डायरी को बताने के लिए उसने डिसाइड किया। बात समझ में आई? पक्की बात है? दोबारा बताऊं? चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। एक बार और हो जाएगा ना, आपकी रिवीजन हो जाएगा अच्छे से आपका। ओके। एन ए फ्रैंक एक 13 ईयर ओल्ड होशियार और बुद्धिमान लड़की थी, ठीक है, जो डायरी लिखती है, ठीक है, जो कि उसको गिफ्ट की जाती है उसके फादर के द्वारा। कब? उसके 13th बर्थडे पर, जिसका नाम वो रखती है किट्टी, ठीक है, जिसको वो अपना सच्चा दोस्त मान लेती है। वो उसमें अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डायरी में अपनी लिखती है, ठीक है, जिसको वो किसी और को नहीं बता सकती। एन्ने अकेलापन महसूस करती है क्योंकि उसके पास कोई भी क्लोज या फिर ट्रू फ्रेंड्स नहीं था,
ठीक है, वूम यानी कि जिसके साथ वो अपनी जो मन की बातें हैं विश्वास के साथ बता सके। हालांकि उसके पास और तो फ्रेंड्स थे, ठीक है, लेकिन वो उनसे ओपन अप नहीं हो पाई थी ट्रूली अच्छे से, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर पाती थी उनके साथ। सो इसलिए उसने अपनी मन की बातें बताने का निर्णय लिया, अपने सारे थॉट्स, जो भी उसके दिल की गहराई की जो फीलिंग्स थी, ठीक है, वो अपनी डायरी में लिख दी उसने। ठीक है, बात समझ में आई? तो बेटे अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए आपने फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तैयार कर लिया है। ठीक है, अब मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है, इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं बेटा। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही आंसर तुरंत याद आ जाए तो स्टडी विद शर्मा को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर रिवीजन करते रहिए, क्योंकि मैं बेटे रेगुलर रिवीजन करा रहा हूँ सभी चैप्टर्स का। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी शॉर्ट क्वेश्चन मिस ना करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर और 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, फोकस बनाए रखिए स्टडी विद शर्मा के साथ। एंड इन द लास्ट, राधे राधे, जय भोलेनाथ, बाय बाय, टेक केयर। एक स्माइली बना देते हैं, बनानी तो नहीं आती, अच्छी बनेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।